कहानी शुरू होती है जहां हम एक लड़के को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। उसका हाथ कटा हुआ था, जमीन पर खून ही खून था। उसकी ऐनक जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी और उसके खून के पास एक मक्खी भी थी। यही से कहानी इस लड़के नोफिल के बचपन की तरफ मुड़ जाती है, जहां वो अपने डैड से पूछ रहा है कि डैड, क्या हम मक्खी को पकड़ सकते हैं? जिसका जवाब देते हुए उसके डैड कहते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं। बहुत सी मर्तबा हम जिंदगी की तरह इस काम में भी हार जाते हैं। इस वक्त नोफिल मक्खी की आवाज को अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। उसको रिकॉर्डिंग का बहुत शौक था। वो अपने हर अच्छे लम्हे की और जो चीज उसे अच्छी लगती थी उसकी रिकॉर्डिंग करता था। यहाँ सीन कट होकर हमें एक कटे हुए हाथ को दिखाया गया है जो किसी लैब के फ्रिज से निकल जाता है। लैब में मौजूद आदमी उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, पर वो हाथ किसी तरह बचकर लैब की खिड़की से निकलने में कामयाब हो गया था। असल में इस हाथ ने अपनी बॉडी खो दी थी, यानी ये हाथ अपने जिस्म से अलहदा हो गया था। जैसा इस मूवी का नाम है आई लॉस्ट माई बॉडी, वो अब अपनी बॉडी से मिलने के लिए जा रहा था। इस शहर को, इसकी गलियों को, उसके छोटे छोटे रास्तों को महसूस करते हुए, क्योंकि वो देख तो नहीं सकता था, सिर्फ महसूस ही कर सकता था। उसकी बॉडी और कोई नहीं बल्कि नोफिल की ही बॉडी थी। नोफिल बचपन में एक एस्ट्रोनॉट और एक पियानिस्ट बनना चाहता था, पर इंसान का हर ख्वाब पूरा थोड़ी होता है। आज वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था, इसीलिए वो बहुत खुश था और वो अपने इस टाइम की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस सब में वो अपने डैड का ध्यान भटका देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसकी मॉम डैड दोनों मर गए थे, लेकिन वो जिंदा बच गया था। एक्सीडेंट के वक्त उनकी कार के पास एक मक्खी को दिखाया जाता है जो अभी भी नोफिल के माइक में भिनभिना रही थी, यानी वो बोल रही थी। अब क्योंकि उसके मॉम डैड मर चुके थे, इसीलिए उसे फ्रांस में अपने अंकल के साथ रहना था। दूसरी तरफ वो हाथ अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। ये एक घोंसला था जिसमें से कबूतर उस हाथ को नीचे गिराना चाहता था अपने बच्चों और अपने अंडों को बचाने के लिए, पर यहाँ हाथ अपने आप को बचाने के लिए उस कबूतर को मारकर उसी के साथ डस्टबिन में गिर जाता है। और अब अपने आप को डस्टबिन से निकालने के लिए उसने एक कैन का सहारा लिया था। वो अपने आप को एक कैन में छुपा कर रेलवे स्टेशन तक पहुँच चुका था, जहाँ अब उसे बहुत से चूहे तंग कर रहे थे और हाथ उनको आग दिखाकर उनसे बच गया था। और ऐसे आखिर वो स्टेशन से बाहर निकलने पर एक क्रेन तक पहुँच गया था। कहानी में दोबारा नोफिल को दिखाया जा रहा है जो बड़ा होकर पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। एक दिन वो एक लड़की को पिज्जा देने जाता है जिसका नाम गैब्रियल है। उसने गैब्रियल को कभी नहीं देखा था। सिक्योरिटी की वजह से वो कभी उसके अपार्टमेंट तक भी नहीं गया था। उन लोगों की जो भी बात होती थी वो बिल्डिंग के इंटरकॉम के जरिए होती थी, यानी फोन पर होती थी। इन्हीं बातों में लड़की ने उसे बताया था कि उसे इग्लू यानी बर्फ के बने घर बहुत पसंद है। और ऐसे ही बात करते करते नोफिल को वो लड़की अच्छी भी लगने लगी थी। यहाँ बारिश की वजह से हाथ भी एक पाइप के अंदर बैठा आराम कर रहा है और उधर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा है। इस सब में उसके ऊपर बहुत सी चूंटियां आ गई हैं, जिनसे बचते हुए वो पानी में गिर गया था, जहाँ से निकलने के लिए उसे पानी में पड़ी एक बॉल का ही सहारा लेना पड़ा था। वो वहाँ से निकला ही था तो एक नई मुसीबत के साथ उसे वहाँ से एक डॉग ने अपने मुंह में पकड़कर निकाला था। डॉग का मालिक क्योंकि अंधा था, इसीलिए वो हाथ को डॉग के मुंह में नहीं देख पाया था और इस तरह वो हाथ डॉग के मुंह में ही उस अंधे आदमी के घर चला जाता है। वो अंधा आदमी अपने घर पियानो बजा रहा था, जिसे सुनते ही हाथ को याद आता है कि नोफिल भी हमेशा से एक पियानिस्ट बनना चाहता था, यानी वो बड़े होकर पियानो बजाने वाला बनना चाहता था। इस सभी सोचों के दौरान गलती से उस आदमी का हाथ को छूने ही वाला था कि वो हाथ अपने आप को मुश्किल से वहाँ से बचा कर ले जाता है। यहाँ नोफिल अब गैब्रियल की बिल्डिंग से उसका पता करते हुए उसका पीछा करके एक नई जगह पर आ जाता है। ये गैब्रियल यानी उस लड़की के अंकल का घर था जो फर्नीचर बनाया करते थे। उनके घर के बाहर बोर्ड पर लिखा था कि उनके पास एक जॉब है। नोफिल ये सोचकर उनसे जॉब की बात करता है कि वो यहाँ काम भी कर लेगा और गैब्रियल से बार बार मिलने का उसे मौका भी मिलेगा। अब क्योंकि उसके पास इस काम का तजुर्बा नहीं था, इसीलिए अंकल उसे जॉब नहीं देना चाहते थे। पर जब उनको पता चलता है कि नोफिल के मॉम डैड नहीं है, तो ये सुन वो उसको काम के साथ साथ घर पर भी रख लेते हैं। नोफिल अब अपने अंकल का घर छोड़ आया था और यहाँ पर रहने लगा था। उसने जल्द ही सारा काम भी सीख लिया था और गैब्रियल अब उसकी दोस्त भी बन गई थी। नोफिल ने अब उसके लिए अपने घर के पास बिल्डिंग की छत पर लकड़ी का इग्लू बनाया था, क्योंकि एक बार गैब्रियल ने उसे बताया था कि उसे इग्लू में रहना पसंद है। वो यहाँ पर अब अपनी दोस्त को लाता है। इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर वो दोनों किस्मत को लेकर बातें करते हैं और नोफिल अपनी दोस्त से कहता है कि क्या कुछ खतरनाक करने से हमारी किस्मत बदल सकती है। लड़की पूछती है मसलन, तो नोफिल उसे कहता है कि जैसे
इस बिल्डिंग के सामने खड़ी क्रेन पर जंप करना, अगर हम ऐसा करें तो हमारी क्या किस्मत बदल सकती है। उनके पास क्योंकि जवाब नहीं होता, इसीलिए वो अपनी इन बातों को खत्म कर देते हैं और वो दोनों इग्लू के अंदर आ जाते हैं। नोफिल पिज्जा का बॉक्स खोलते हुए बताता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं। नोफिल उसे अपनी वो कहानी सुनाता है कि कैसे उसने फोन पर बातें करते हुए गैब्रियल को पसंद किया था और उसके पीछे तक यहाँ आकर उसके अंकल के साथ ये काम शुरू किया। गैब्रियल ये सब सुनकर नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि नोफिल ने उसके भोले से अंकल की अच्छाई का इस्तेमाल किया है। उस तक पहुँचने के लिए नोफिल को भी गैब्रियल की इस सोच से बहुत दुख हुआ था, इसीलिए वो अपने कजन के पास आ गया था, जहाँ वो अपने कजन को सारी स्टोरी बताता है और बहुत सारी शराब पी लेता है। इसी शराब के नशे में उसकी लड़कों के साथ लड़ाई भी हो जाती है। इस लड़ाई की वजह से उसकी आंख पर चोट आई थी और वो इसीलिए अगले दिन काम पर भी नहीं गया था। इस वक्त उसकी आंख के पास हम एक मक्खी देख रहे थे, जहाँ अब हाथ भी एक उड़ने वाली छतरी की मदद से उसी क्रेन के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया था, जहाँ नोफिल ने इग्लू बनाया हुआ था। और उस बिल्डिंग से होते हुए आखिर वो अब अपने प्रेजेंट में नोफिल के पास पहुंच गया था, यानी हाथ अपनी बॉडी के पास पहुंच गया था। वो यहाँ आकर वो लम्हे याद करता है जब वो अपनी बॉडी से कट गया था। उस वक्त नोफिल आरी से लकड़ी काट रहा था कि तभी एक मक्खी आकर लकड़ी के ऊपर बैठ जाती है। नोफिल, जिसे मक्खियां पकड़ने का शौक था, उसका ध्यान बढ़ जाता है और इस सब में उसकी घड़ी आरी में फंस जाती है और ऐसे उसका हाथ वहाँ से कट जाता है जहाँ उसने घड़ी पहनी हुई थी। नोफिल जमीन पर गिर जाता है और यहाँ से अब वही कुछ दिखाया जा रहा था जो मूवी के शुरू में दिखाया जा रहा था, यानी वहाँ नोफिल गिरा हुआ था और जमीन पर जगह जगह खून था। प्रेजेंट सीन में हाथ नोफिल के बेड पर गिर चुका था, जहाँ उसके कटे बाजू पर पट्टी थी। हाथ अपनी जगह पर वापस जुड़ना चाहता था, लेकिन पट्टी होने की वजह से वो जुड़ नहीं पाता, इसीलिए अब वो अपने बेड के नीचे छुप जाता है। नोफिल हाथ कटने की वजह से बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। वो अपने कटे हाथ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ तक कि इस सब की वजह से वो गैब्रियल के अंकल से भी नहीं बात कर रहा था, जो अब उसके मास्टर थे और उससे बहुत प्यार करते थे। गैब्रियल भी उससे मिलने आती है, लेकिन वो उसे रूम में नहीं मिलता। किचन के अंदर कैबिन में गैब्रियल एक छोटा सा इग्लू बना हुआ दिखती है, जो कि चीनी के दानों से बना हुआ था। असल में इसे नोफिल के कटे हुए हाथ ने बनाया था। गैब्रियल उसे ढूंढने के लिए दूसरी बिल्डिंग पर उस इग्लू में जाती है जो नोफिल ने उसके लिए बनाया था। वहाँ उसे नोफिल तो नहीं मिलता, पर उसका रिकॉर्डर मिल जाता है। उसमें हुई नई रिकॉर्डिंग से गैब्रियल को पता चलता है कि उसने क्रेन पर जंप कर दी है, जैसे उसने एक बार किस्मत की बात करते हुए बोला था। यही से अब हमें नोफिल को क्रेन पर भी बैठा हुआ दिखाया जा रहा था, जो अकेले ही शहर को देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ अब उसके बचपन का एक सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ बीच पर खेलते हुए उसका हाथ का निशान रेत के ऊपर रह गया था, जिसके साथ ये कहानी तो खत्म हो जाती है। पर एक बात जो रह गई वो ये कि इस कहानी में मक्खी का क्या किरदार था। असल में मक्खी हमेशा उस वक्त दिखाई जा रही थी जहाँ पर नोफिल का अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत का उसकी लाइफ पर कंट्रोल था। जैसा कि उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के दिन उसकी कार के पास मक्खी का होना, उसके लड़कों से लड़ाई के दिन उसकी आंख के पास मक्खी का होना और तीसरी बार उसके हाथ के कटने पर उसके पास मक्खी का होना। दरमियान में जहाँ नोफिल गैब्रियल से ये बात कर रहा था कि वो लोग क्या किस्मत को बदल सकते हैं कुछ खतरनाक करके, तो उसका जवाब कहानी के आखिर में उसे क्रेन पर जंप करके यही मिलता है कि वो लोग किस्मत के साथ नहीं खेल सकते। वहाँ क्रेन पर जंप करने से भी, इतने खतरों के साथ खेलने से भी उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला था। और इसी सब के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है।